हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नई मज़ेदार वीडियो में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी जहां से भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और जस्त बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए 2000 बोर्ड एग्ज़ाम 24 के लिए तो मैं हम लोग जुड़ गए एक नई वीडियो में। क्लास 12th की लॉस स्प्रिंग के सेकेंड चैप्टर में इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में क्या हूँ मैं बात करने वाले। फुली हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से 2024 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे क्या है इस साल 2023-24 की बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये आना ही आना है। क्योंकि इसमें दो लोगों की स्टोरी आप लोग जानते होंगे, एक क्या है साहिब की है, एक क्या है मुकेश की है। तो दोनों में से क्या है, या तो शॉर्ट टाइप में आ सकता है या तो लॉन्ग टाइप में आएगा। अगर शॉर्ट टाइप में आएगा तो 4 नंबर आपके फिक्स होंगे, अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो 7 नंबर आपके फिक्स होंगे। तो आपको क्या करना, आपको इस चैप्टर के बारे में पूरे मोस्ट, चाहे शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, उसके सारे क्वेश्चन को जान लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन आए आप फटाफट वहाँ पर करके हैं और अपने नंबर को पूरा फिक्स कर पाएँ, क्योंकि ये नंबर फिक्स होते हैं। अगर आपने तो क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो बिना ही देरी क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुँच पाएँ और टाइम पर आप वीडियो लेकर लोगों से आगे जा पाएँ और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे क्लास 12 रीडर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, वीडियो को तो चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है आज का। अब क्या होगा, क्लास 12 लॉस स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या है और उन्हें इसमें क्या मिलता है। तो लिखेंगे द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए जो गार्बेज का, कूड़े का जो मतलब है, वॉज द रैप्ड इन द वंडर, वो आश्चर्य में लिपटा हुआ था। दे फाउंड, कभी कभी उन्हें प्राप्त हो जाता था ₹1 1 रुपया और 10 रुपीज़, कभी कभी 1 रुपया और 10 रुपये प्राप्त हो जाता था। ठीक है, इन इट, इसमें, एंड समटाइम, और कभी कभी सिल्वर कॉइन, और कभी कभी क्या है सिल्वर कॉइन इन्हें प्राप्त हो जाया करता था। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की और आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो इसको आप वीडियो को नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर द इन द गार्बेज। साहिब जो था वो गार्बेज में क्या देखता है, गार्बेज के डंप में क्या ढूंढता है। वेयर इज ही, वह कहाँ पर है और वह कहाँ से आया है। तो मुझे पता है साहिब कौन है और वो क्या देखता है। साहिब एक रैक पिकर है और वह गोल्ड क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। और वह कहाँ पर रह रहा है, प्रेजेंटली दिल्ली में रह रहा है। और कहाँ से है, बांग्लादेश से है। तो इसी का आंसर मुझे डिटेल में देना है। तो कैसे लिखेंगे, साहिब इज़ द रैक पिकर, साहिब एक क्या है, कूड़ा बिनने वाला है। ही इज़ लुकिंग फॉर द गोल्ड, वह सोना ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप, कूड़ों के डंप में, कूड़े के ढेर में, वो कूड़े के ढेर के डंप में सोना ढूंढता है। प्रेजेंटली ही इज़ इन दिल्ली, वास अभी क्या है, प्रेजेंटली करंट में क्या है, वो दिल्ली में। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, अब बांग्लादेश से आया है। दूसरे क्वेश्चन का सटीक आंसर ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा, हु इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन फ्रेंड फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज फैमिली। यानी मुकेश की अपने परिवार के दृष्टिकोण से वो किस प्रकार भिन्न थी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, हु वॉज मुकेश कौन था, व्हाट वाज द हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। तो देखो दोनों के आंसर क्या हैं। तो पता था मुकेश जो था वो किससे संबंधित रखता था, मुकेश एक बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित रखता था जो फिरोजाबाद में थी। और वह अपने फैमिली को पसंद नहीं करता था, लायक नहीं करता था, क्योंकि वो चूड़ी का काम करना नहीं चाहता था। वो जो करना चाहता था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो इसलिए वो हमेशा और चूड़ी बनाने के काम को अनलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। चूड़ी बनाना भी अनलाइक करता था और चूड़ी बनाने वालों को भी क्या करता था, वो अनलाइक करता था। ठीक है, इसका आंसर मुझे डिटेल में देना है। कैसे देना है, मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले पर सदस्य से संबंध रखता है। अनलाइक, वह नापसंद करता है। हिज फैमिली ऑफ मेंबर, उस परिवार को, हु डज नॉट वांट टू सेलिंग टू बैंगल मेकर, यानी जो
वह चूड़ी बनाना नहीं चाहता है, वह चूड़ी बनाना नहीं जानता। जोड़ना इसलिए बना था, जोड़ना, वह चूड़ी को जो जोड़ना नहीं जानता है। ही वॉन्ट टू बिकम मोटर मैकेनिक, वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बहुत आसान शब्दों में मैंने बताया, इसको आपको देना है। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहब ने क्या है, साहब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। तो क्यों ज्वाइन की थी, क्योंकि उसका रैक पिकिंग वो करना नहीं चाहता था और वहाँ पे उसने ज्वाइन की थी। लिखेंगे साहब ज्वाइन द जॉब, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है, संभावना है ये। साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर जो नौकरी थी वो ज्वाइन की बिकॉज मैंने क्योंकि ही गॉट देयर मनी, उसे पैसा प्राप्त होता था, एंड ऑल हिज टाइम मील्स, और सभी समय का भोजन। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, उसे जो अपने नौकरी का 800 रुपये मिलता था। तो इसका ये सटीक आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। आई होप आप लोगों ने इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूरे उतार लिए होंगे, देख लिए होंगे, तो इसको आपको उतार लेना। अब देखेंगे कौन सा होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में कचरा बीनने वालों के जीवन का वर्णन करना है पूरा, यानी उसके आपको डिटेल में पूरा लिख देना है कि सीमापुरी में यानी कि सबसे पहले बताना है कि कचरा बीनने वाले यानी कि कौन कचरा सीमापुरी में जो शायर था वो कचरा बीनता था, वो कहाँ से आया था, वो कहाँ रहता था और क्या क्या करता है, ये सब आपको इसमें बताना है। हु वॉज साहब, साहब कौन है। व्हाट वाज द प्लाइड द कंपेल्ड हिम द वंडर इन स्ट्रीट ऑफ दिल्ली ऑफ रैक पिकिंग, यानी जो उसकी दिल्ली की गलियों में कूड़ा बनने के लिए भटकने का बात करती थी, वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, व्हाट कंडीशन कंपेल्ड साहब इन द वंडर द स्ट्रीट ऑफ द दिल्ली फॉर द रैक पिकिंग, यानी किन परिस्थितियों ने साहब को कूड़ा बीनने में मजबूर कर दिया। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो वो आपको बस क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को अपने शब्दों में इसको क्वेश्चन करना है, बना के लिखना है। बाकी मैं तो इसका आंसर दूंगा ही दूंगा, बट आप लोगों को क्या है, इसका क्वेश्चन खुद ही बना के लिखना है। क्या लिखना है, पूरा जितना भी आपको साहब के बारे में आए वो आपको क्या है लिख देना है इसमें। साहब कौन था, साहब रैक पिकर था, साहब कहाँ से आया था, बांग्लादेश से आया था, साहब कहाँ रहता है, गलियों में रहता है, साहब क्या करता है, कूड़ा बीनता है, साहब की किससे मुलाकात हुई, साहब के अनीस जंग से मुलाकात हुई, उसने अनीस जंग ने साहब से क्या कहा, इसका सबका यानी आपको आंसर देना है पूरा, अपने शब्दों में बताना है। छोटे छोटे सेंटेंस मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बनाकर और एक बड़ा लंग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका आपको आंसर देखना है। वो कहाँ पे क्या करता था, फिर उसने रैक पिकिंग करता था, वो कितने उसके ग्रुप में जो थे वो कितने लोग थे, वो क्या क्या करते थे, वो कहाँ जाता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम का मतलब क्या था, फिर वो बाद में क्या करने लगा, आपको पूरा डिटेल बताना है। सीमापुरी में कितने लोग रहते, सारा डिटेल में आपको सिक्वेंस करके बताना है इसको अपने शब्दों में। अगर अपने शब्दों में आप बताओगे तो इसको लॉन्ग टर्म आपका याद भी रहेगा। बाकी मैं इसको क्वेश्चन का जो आंसर सटीक आंसर है उसका क्या होगा देखेंगे, देखते हैं क्या है। सीमापुरी इन द सेटल ऑफ द मोर देन 10,000 रैक पिकर, सीमापुरी में 10,000 से ज़्यादा लोग कूड़ा बीनने वाले रहते थे। साहब हु बिलोंग टू हिज फैमिली ऑफ रैक पिकर, साहब जो था वो इसी फैमिली से संबंधित रखता था। वो यंग बॉय, एक जवान लड़का था जो रैक पिकर्स बीनने वाली फैमिली से संबंध रखता था। ठीक है, वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ द दिल्ली, वो दिल्ली की गलियों में वंडरिंग करता था, टहलता था विद हिज अपने दोस्तों के साथ। दे वर द स्क्वाटर ऑफ फ्रॉम ढाका, जो क्या है स्क्वाटर यानी ढाका से हैं, बांग्लादेश से हैं। वेयर वॉज द स्टॉर्म हैज दैट डिस्ट्रॉय द ग्रीन फील्ड एंड होम, यानी कि उनके तूफान ने उनके घर को और उनके मैदान को, उनके खेत को नुकसान कर दिया था। यही तो बताना है आपको। दे वर सो पूर्व में बहुत ही गरीब थे, डेट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन द रैक पिकिंग ओनली देयर लाइवलीहुड, उनके जो माता पिता थे वो कूड़ा बीनने पर निर्भर थे अपना जीवन यापन करने के लिए। एंड अनेबल टू बियर बाय अदर एक्सपेंसेस, और इन चीज़ों के वो खाने के सिवाय और अन्य चीज़ें पहनने में असमर्थ थे। ठीक है, इन टोटल देयर पॉवर्टी, उनकी पूरा जो जीवन था वो गरीबी में लिपटा हुआ था। कंपेयर टू साहब का पूरा जीवन जो था वो गरीबी में लिपटा था। एंड अदर लाइक हिम, और उसकी तरह और कई और, टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली रैक पिकिंग, और यही जो चीज़ें थी उसको क्या करती थी, गलियों में, दिल्ली की गलियों में रैक पिकिंग के लिए मजबूर करती थी। इसका ही सटीक आंसर आपका हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। देखो इसमें दो ही हैं, लॉन्ग टाइप में दो ही बन सकते हैं, एक तो साहब के बारे में बन सकता है, एक तो मुकेश के बारे में। साहब के बारे में हमने देख लिया, मुकेश के बारे में देखते हैं। हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही टू वांट टू फॉलो, वो मुकेश कौन था, मुकेश क्या बनना चाहता था और वो किसको फॉलो करता था। हु इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल्स,
मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश जो था वो अपनी फैमिली से कैसे अलग था। हु इज़ द मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड हिज सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम द डेट साहब, यानी मुकेश की उसकी स्थिति दृष्टिकोण से साहब से कैसे भिन्न थी, इसको मुझे बताना है। सबसे पहले मुझे बता देना मुकेश कौन था। मुकेश जो था वो एक बेंगल मेकर परिवार से संबंध रखता था। मुकेश बहुत ही गरीब था। वह उसका सारा परिवार जो था वो बेंगल मेकिंग काम करता था, बट वो पसंद नहीं करता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक, बहुत उसका घर जो था वो इतना टूटा फूटा ये सब था। और फिर ये बताना कि साहब से वो कैसे अलग था। साहब जो था वो रैक पिकिंग करता था, मुकेश जो था वो बेंगल मेकर था। इसका आंसर जो अपने शब्दों में बताना है, ठीक है, सोच के लिख के, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर ही लिखना है। आपकी शुरुआत की 2 लाइनें सही होना चाहिए और लास्ट की 2 लाइनें आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन अपने मन से लिखा है तो ज़्यादा भी लिख पाओगे और उसको सटीक भी लिख पाओगे, नंबर भी पूरा मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ के लिखना है, देख के लिखना है। ठीक है, अब आपको देखेंगे इसका सटीक आंसर क्या होगा। मुकेश वॉज अ मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के परिवार से सदस्य संबंध रखता है। इंगेज इन बेंगल मेकर, जो क्या है, चूड़ी बनाने में शामिल है। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मैनी जनरेशन, उसकी बहुत सालों से पिछले कई सालों से उसकी जो परिवार है वो इसी में इंगेज है, शामिल है। वॉज इन्वॉल्व इन द ओनली बेंगल मेकिंग, वो केवल चूड़ियाँ बनाती है। सो इसलिए नो पर्सन ऑफ सच बेंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर, और उनको चूड़ियाँ बनाने के लिए उनके पास और कोई भी काम नहीं, ये बताना है। नेचुरली, वास्तव में, हैज़ बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, ये उनका परंपरा है, वो ऐसे बताते हैं, ये उनकी ट्रेड्स है, फैमिली की परंपरा। ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू सेम वर्क, और बट वो सेम उसके परिवार वाले जो है उसे भी क्या है, इसी काम में करना आना चाहते। बट मुकेश नेवर वांटेड, मुकेश ऐसा नहीं चाहता टू फॉलो द दैट ट्रेडिशन, इस परंपरा को फॉलो करना वो नहीं चाहता। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली, वो अपने परिवार के विरोध में एक बड़ा दर्द दिखाता है ट्रेडिशन एंड मेंबर, परंपरा पर और अपने सदस्यों पर। विदाउट सपोर्ट टेकिंग हिज ट्रेनिंग, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी ट्रेनिंग के वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसको क्वेश्चन क्या करना, आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप क्या करेंगे, अपने इतने लिख देंगे मुकेश कौन था, मुकेश वॉज बिलोंग टू द बेंगल मेकिल्स एंड लिव इन द फिरोजाबाद, एंड लास्ट में लिख देंगे दो सेंटेंस शुरुआत में लिखते हैं और 2 सेंटेंस लास्ट में लिख दें, बस। देखो कितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, फिर कोई आपको नंबर नहीं काटना, क्योंकि एग्जाम जो है वो उसके पास इतनी सारी कॉपियाँ होती हैं और इतनी सारी कॉपियाँ उसको चेक करने का समय नहीं है, वो शुरुआत की ही बस देखता है आपके पॉइंट। आपकी कॉपी साफ लिखी होनी चाहिए और अच्छी लिखी होनी चाहिए, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे बच्चों, और वीडियो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर ले, जिससे कि हर एक वीडियो में आप प्यारे बच्चों आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, आप उसका मज़ा ले पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज इतने रखते हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।